गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए हुए थे परमुटेशन कंप्लीट करने के बाद, जिसमें हम लोग कुछ उसके रिलेटेड फॉर्मूले देखे हुए थे। जैसे कि अगर हम लोग के पास n ऑब्जेक्ट है तो उसमें से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, उसको डिनोट किससे करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या था। कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम या कुछ पॉइंट को हम लोगों ने प्रूव किया था, जिसमें से एक पॉइंट ये भी था कि अगर NC0 इज इक्वल टू NCN, NC1 इज इक्वल टू NCN-1, और इसी पे एक जनरल फॉर्मेट क्या बनाया था कि NCX अगर NCY के बराबर हो तो उस केस में x प्लस वाई का जो सम होगा वो n के बराबर होगा। x प्लस वाई का जो सम होगा वो n के बराबर होगा। इस पे कुछ और स्टेटमेंट प्रूफ किए हुए थे और एक एग्जाम्पल देखे हुए थे। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r, फाइंड द वैल्यू ऑफ r का वैल्यू निकालना है। टर्म्स क्या दिया हुआ है, NPR इक्वल टू 720, NPR इक्वल टू 720 एंड NCR इक्वल टू 120, NCR इक्वल टू 120 और NPR इक्वल टू 720। तो हम लोग ये जानते हैं या लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट NPR इज़ ग्रेटर देन NCR, हम लोग एक बार जानते हैं कि परमुटेशन का जो रिजल्ट होता है वो कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होता है, यानी देयरफॉर NPR डिवाइडेड बाय NCR अगर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, R फैक्टोरियल के बराबर होगा। NPR दिस बाय NCR अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट R फैक्टोरियल के बराबर होगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस NPR इक्वल टू 720 एंड NCR इक्वल टू 120, परमुटेशन का रिजल्ट 720 दिया हुआ है और कॉम्बिनेशन का रिजल्ट 120 दिया हुआ है, तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि 720 डिवाइडेड बाय 120, 720 डिवाइडेड बाय 120 दिस इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। तो R फैक्टोरियल इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 6 यानी R फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि R फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर R इक्वल टू 3, तो R का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है क्या, देयर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ कॉलेज, कह रहा है किसी कॉलेज के एक क्लास में टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, टोटल स्टूडेंट की संख्या है 50। ये था एग्जाम्पल 5। नेक्स्ट देख रहे हैं एग्जाम्पल 8। There are 50 students in a class of a college. In how many ways can they select 3 respectively
for the college union. करें क्या, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ ए कॉलेज, किसी कॉलेज के एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं. करें इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिलेक्ट थ्री रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कॉलेज यूनियन. तो कॉलेज यूनियन को जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे उनके 3 प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं. तो देखिए टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है. टोटल स्टूडेंट की संख्या है 50 और नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट कितने हैं. नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट है 3. मतलब 50 स्टूडेंट में ही क्या करने हैं, 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करने. 50 स्टूडेंट में ही 3 स्टूडेंट को क्या करने, सिलेक्ट करने. तो क्या बताए थे कि कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं. सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, कॉम्बिनेशन लगाना. तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 50 और r का वैल्यू हो गया 3. n का वैल्यू हो गया 50 और r का वैल्यू हो गया 3. तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन, नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन इज इक्वल टू 50C3 यानी क्या आएगा 50 फैक्टोरियल, 50 माइनस 3 47 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो रिजल्ट आएगा 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 47 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो 47 फैक्टोरियल यहाँ से यहाँ कटेगा, 3 से ये कट जाएगा 16 टाइम में, 2 से कट जाएगा 8 टाइम में. तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा 50 इंटू 49 इंटू 8. ये रिजल्ट बनेगा. तो 50 मल्टीप्लाई होगा कितना से, 49 से और फिर 8 से. तो क्या फाइनल रिजल्ट बनेगा 49 इंटू 8, 49 इंटू 8. लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू पॉसिबल सिलेक्शन 50 इंटू 49 9 8 72 2 7 8 4 32 32 और 7 32 7 39 एंड दिस इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई हो 0 9 5 45 एंड 1 46 15 एंड 1 16 16,600. 9 3 15 और 4 15 4 19 19,600 यानी 19,600 तरीके से क्या कर सकते हैं, ये 50 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑन ए न्यू ईयर डे every student of a class send a card to every other student. करें क्या कि न्यू ईयर के डे में प्रत्येक स्टूडेंट एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं. द पोस्टमैन डिलीवर्स 600 कार्ड्स. जो पोस्टमैन है वो टोटल 600 कार्ड्स डिलीवर करता है. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. तो कितने स्टूडेंट होंगे किसमें, क्लास में, ये बताना है. एग्जाम्पल नंबर 9. टोटल
टोटल कार्ड कितने बता रहा है 600। पोस्टमैन कितने कार्ड डिलीवर करता है 600 कार्ड। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू n। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है n है। और क्या कर रहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ए बी सी 3 स्टूडेंट हैं तो ए बी को भेज रहा है, बी सी को भेज रहा है, सी ए को भेज रहा है। प्रत्येक स्टूडेंट एक दूसरे को कार्ड भेजते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया n। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ईच स्टूडेंट सेंड कार्ड टू ईच अदर, therefore NC2 this is equal to 600। therefore NC2 this is equal to 600। यानी क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल बाई कितना n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 600। n फैक्टोरियल बाय n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 600। तो क्या रिजल्ट आएगा। इन दोनों में ब्रेक किसको कर सकते हैं n फैक्टोरियल को। यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 600। n-2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यानी कि n इंटू n-1 दिस इज इक्वल टू 1200। n और n-1 का जो प्रोडक्ट हुआ वो कितने के बराबर हो गया 1200 के बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1200 को ऐसे दो टर्म में ब्रेक करेंगे जिसका प्रोडक्ट कितना हो जाए, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिसका प्रोडक्ट 1200 हो जाए। साथ में दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का रहना चाहिए 1 का। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का रहना चाहिए 1 का। तो कैसे कर सकते हैं 1200 का एलसीएम कर देंगे जैसे 4 से करते हैं। तो 4 3 12 ये 300 में चला जाएगा। फिर से हम लोग कर सकते हैं 4 से कर सकते हैं। 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, या तो 3 से करते हैं और 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। फिर अगर 4 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एक नंबर बन सकता है 25, एक दूसरा नंबर बन सकता है 4 इंटू 4 6। फोर से किए 3 टाइम में 300, 3 से किए 100 टाइम में, 4 से किए 25 टाइम में। तो कितना आ जाएगा 12। देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1200 और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू 2 25। तो सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा था कि ईच स्टूडेंट सेंड कार्ड टू ईच अदर, एक दूसरे को कार्ड भेज रहे हैं। मतलब अगर ए बी को कार्ड भेजा तो बी भी क्या करेगा ए को कार्ड भेजेगा। ए बी को कार्ड भेजा तो बी क्या करेगा ए को कार्ड भेजेगा। तो इसलिए यहाँ पे ईच स्टूडेंट सेंड कार्ड टू ईच अदर, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NC2, 2 टाइम्स ऑफ NC2 दिस इज इक्वल टू 600। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ NC2 इक्वल टू 600। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा n इंटू n-1 दिस इज इक्वल टू 600। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब n इंटू एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 24 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 25। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी 25, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कार्ड सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहे हैं क्या कि आउट ऑफ 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज a committee of 5 is to be formed. In how many ways can this be done so as to include at least one lady in each committee? करे क्या, कितने जेंटलमैन हैं, 6 जेंटलमैन हैं और 4 लेडीज़ हैं। जेंटलमैन की संख्या 6 और लेडीज़ की संख्या 4। कमेटी जो फॉर्मेट करने वो कितने मेंबर के होंगे, 5 मेंबर के। ये कमेटी ऑफ 5 इज़ टू बी फॉर्म्ड। एक कमेटी बनानी है कितने मेंबर की, 5 मेंबर के। करें इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, यह कितने तरीके से किया जा सकता है ये बताना है। टू इंक्लूड एटलीस्ट वन लेडी इन ईच कमेटी, ताकि कम से कम एक लेडी प्रत्येक कमेटी में इंक्लूड रहे। ये लिख सकते हैं कि जेंटलमैन की संख्या 6, नंबर ऑफ जेंटलमैन कितने 6, नंबर ऑफ लेडीज, लेडीज कितने हैं 4, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कमेटी, कमेटी के टोटल मेंबर की संख्या 5। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कमेटी इक्वल टू 5। कंडीशन क्या लगाया, एटलीस्ट वन लेडी ऑलवेज इन कमेटी। कमेटी में कम से कम एक लेडीज होनी चाहिए, कम से कम एक लेडी होने चाहिए। देयरफॉर लिख सकते हैं पॉसिबल सिलेक्शन इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे क्या करें, कम से कम एक लेडी होनी चाहिए, इसका मतलब कुछ भी कीजिएगा पूरी कमेटी में एक लेडीज कम से कम होगी, एक से ज़्यादा लेडीज हो सकती है, एक से ज़्यादा लेडीज हो सकती है, लेकिन कम से कम एक लेडीज होनी ही चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, पहला ही मान लेते एक लेडीज का सिलेक्शन हुआ तो 4 में से एक सिलेक्ट हुआ तो 4C1। अब देखिए कमेटी कितने मेंबर का है, 5 मेंबर का, एक मेंबर सिलेक्ट हो चुका है लेडीज, तो बाकी के कितने बच गए, 4 मेंबर और बच गए अभी। तो 4 मेंबर कहाँ से सिलेक्ट होंगे, जेंटलमैन, जितने जेंटलमैन हैं उनसे 4 सिलेक्ट किए जाएंगे। तो 4C1 इंटू 6C4, 4C1 इंटू 6C4। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 4C2 इंटू 6C3, नेक्स्ट आएगा 4C2 इंटू 6C3। 2 लेडीज हो सकते हैं और 3 जेंटलमैन, 2 लेडीज और 3 जेंटलमैन। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 4C3 इंटू 6C2 एंड लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा 4C4 इंटू 6C1।
टोटल 4 ऑप्शन बनेंगे सिलेक्शन के, 4C1 इंटू 6C4 प्लस 4C2 इंटू 6C3 प्लस 4C3 इंटू 6C2 प्लस 4C4 इंटू 6C1। और इसी को अगर शॉर्ट फॉर्मेट में बनाते हैं तो देखिए कैसे बना सकते हैं। इसी को अगर शॉर्ट फॉर्मेट में बनाते हैं तो इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या हुआ कि जेंटलमैन कितने हैं 6 और लेडीज कितने हैं 4, तो टोटल कितने हैं 10 और नंबर ऑफ सिलेक्टेड कितने हैं 5, कमेटी के लिए 5। तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल सिलेक्शन हो जाएगा 10C5 माइनस 6C5, 10C5 माइनस 6C5। मतलब 10 में से 5 लोग का सिलेक्शन होगा वैसे लोगों का जिसमें एक भी लेडीज ना हो, वो टर्म्स माइनस हो जाएगा। 5 मेंबर्स का सिलेक्शन होगा तो 5 मेंबर का सिलेक्शन होगा तो 10C5 हो जाएगा, जिसमें से क्वेश्चन के अनुसार से कह रहा था एटलीस्ट 1 लेडीज होनी चाहिए, तो मतलब वैसे टर्म्स माइनस हो जाएंगे जिसमें एक भी लेडीज ना हो। तो जिसमें एक भी लेडीज ना हो मतलब 5 के 5 क्या होंगे, जेंटलमैन होंगे। तो 5 के 5 अगर जेंटलमैन होंगे तो 6C5 हो जाएगा। तो 10C5 में माइनस होगा कितना 6C5, क्योंकि ये सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कम से कम जो भी सिलेक्शन होगा उसमें कम से कम एक लेडीज होने चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई कितना 10 माइनस 5, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ से भी 5 फैक्टोरियल कटेगा, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा देखिए, कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे 3 2 6 कैंसिल, 5 से 8 10 कट जाएगा 2 टाइम में, और 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम में। तो क्या रिजल्ट आएगा 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 6, 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 6। तो रिजल्ट क्या होगा 18 इंटू 14, 18 इंटू 14 माइनस 6। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 28 इंटू 9 माइनस 6, तो 9 8 72 का से 2 7 9 to 18 18 and 7 25 minus 6 and this is equal to 246 246। और ये सेकेंड मेथड है, या तो इसको फर्स्ट मेथड मान सकते हैं, इसको सेकेंड मेथड, यानी दोनों तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी प्लेन सरफेस पे टोटल पॉइंट्स की संख्या कितनी है 10, ऑफ 4 पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें से 4 पॉइंट क्या है किसी एक ही लाइन पे है, 4 पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे है, मतलब ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं कॉलिनियर है,
क्योंकि ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पे है। और नंबर ऑफ पॉइंट की संख्या कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल पॉइंट इज इक्वल टू 10, in which 4 points lie on a line, जिसमें से 4 पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन पे हैं। एंड विथ द exception of these 4 points, no other 3 points are in the same line। यानी इन चारों पॉइंट को छोड़ के बाकी कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो एक लाइन पे होगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड। तो हम लोग को ये निकालना है कि हम लोग कितने ट्रायंगल्स इससे बना सकते हैं, कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो टोटल पॉइंट्स में से टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल पॉइंट है 10। 4 पॉइंट तो एक ही लाइन पे है। तो अगर हम लोग को ट्रायंगल बनाना है तो यहाँ लिख सकते हैं 4 ट्रायंगल। किसके लिए, ट्रायंगल के लिए, 4 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट फॉर फॉर्म्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल फॉर्म्ड करने के लिए 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट्स होगी, जिसमें से टोटल पॉइंट्स की संख्या 10 है और 4 ऐसे पॉइंट है जो एक ही लाइन पे है। तो ये चार पॉइंट में से अगर हम लोग कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो उससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, उससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स तो ऑलरेडी एक ही लाइन पे हैं। तो तीसरा पॉइंट कहीं आउटसाइड होने चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इन 4 पॉइंट में से ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इन चारों में से अगर 3 पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं तो उससे ट्रायंगल नहीं बनने वाला, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स तो एक ही लाइन पे है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर। इसको भी 2 तरीके से देखते हैं। एक पार्ट में लिखेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट, और एक पार्ट में लिखेंगे कॉलिनियर पॉइंट। और एक पार्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल। तीन पार्ट में लिखेंगे, एक पार्ट में नॉन कॉलिनियर पॉइंट, एक पार्ट में कॉलिनियर पॉइंट और एक पार्ट में नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर नॉन कॉलिनियर पॉइंट का बात करेंगे तो यहाँ 6 है, ये 4 है। अगर मान लेते हैं यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो उस केस में ये क्या होगा, 6C1 × 4C2। अगर मान लेते हैं हम यहाँ से दो पॉइंट सेलेक्ट करते तो यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये क्या होगा, 6C2 × 4C1। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से एक भी पॉइंट सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग को 3 पॉइंट की ज़रूरत है। तो ये क्या हो जाएगा, 6C3 × 4C0। अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ से एक भी पॉइंट नहीं सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर पॉसिबल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, पॉसिबल ट्रायंगल
इज इक्वल टू 6C1 इंटू 4C2 प्लस 6C2 इंटू 4C1 प्लस 6C3 इंटू 4C0। ठीक है, 6C3 इंटू 4C0 एंड प्लस लास्ट में क्या आएगा 0। अब इसको कॉम्बिनेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो होगा 116, मतलब टोटल 116 ट्रायंगल बनेंगे। और इसी को अगर शॉर्ट फॉर्मेट में डायरेक्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 पॉइंट ही टोटल ट्रायंगल बनाने की रिक्वायरमेंट 3 पॉइंट्स की, तो 10C3 माइनस 4C3। अगर हम लोग 10C3 में डायरेक्ट 4C3 को माइनस कर दें तो हम लोग का नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि 4C3 तो एक ही लाइन पे पॉइंट्स हैं, 4C3 तो एक ही लाइन पे है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।